नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एकांकी संचय का जो चौथा पाठ है सूखी डाली, जिसे उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखा है, उसके अगले भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि दादाजी जो है वो वट वृक्ष की तरह पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं और पूरे परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। तो उनके परिवार में जो सबसे छोटा पोता है परेश, वो नायब तहसीलदार बन गया है और उसकी पत्नी जो है वो बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही सभ्य परिवार से आई है, जिसे इस परिवार में एडजस्ट करने में बहुत परेशानी हो रही है। उसे लग रहा है कि परिवार के लोग उसके साथ परायों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसका समय नष्ट कर रहे हैं, सब लोग बैकडेटेड हैं, सब लोग गंवार हैं और उसे बहुत परेशानी हो रही है। परिवार वाले भी पहले उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसकी मायके की हर बात को बहुत ही चुटेली तरह से लेते हैं, बहुत ही ख़राब तरह से लेते हैं, जिसकी वजह से परेश भी परेशान है, क्योंकि परेश को लग रहा है कि उसकी पत्नी के साथ इस परिवार में दुर्व्यवहार हो रहा है, इसीलिए वो अलग गृहस्थी बसाना चाहता है। वो दादाजी को कहता भी है कि वो अलग रहना चाहता है। तो दादाजी उसे समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक काम करो, तुम बहू को ले जाकर उसकी पसंद के चीज़ें, नए फैशन के नए मॉडर्न चीज़ें उसको खरीद के दो, क्योंकि उसको ला के दिए गए चीज़ें जो है वो तुम्हारे ताऊ जी ने लाए हैं और वो पुराने ख्यालात के हैं, उनको नई चीज़ों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उसके बाद वो परिवार के सभी सदस्यों को अपने पास बुलाते हैं और समझाते हैं कि तुमको नई बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर वो यहाँ पर नहीं रह पा रही है, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हम उसको उसके घर जैसा अनुभव नहीं करवा रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं रह पा रही है। तो तुम लोग सभी उसका काम बांट लो, उसका समय नष्ट ना होने दो, उसको ऐसा महसूस होने ना दो कि वो परायों के बीच में आ गई है। तो इसी बात पे वो बहू से जाके सब लोग मिलके बारी बारी छोटी बहू से, नई बहू से बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, जिसे सुनकर नई बहू को लगता है कि ये लोग अचानक से इतने बदल कैसे गए हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, कल मुझे बुलाकर डांट रहे थे, आज मेरे साथ इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है और परिवार की जो और महिलाएं हैं वो किसी एक व्यक्ति जिसका नाम है मालवी, उसके और बसंती लाल, उसके विषय को लेकर वो लोग काफ़ी हंस बोल रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। अब हम लोग उसके अगले भाग को हम शुरू करेंगे। बड़ी बहू कहती है, अरे कौन सी छत खोद डाली, ये तो बताओ। यानी उन्होंने शायद मलावी ने किसी घर की छत फोड़ डाली थी और बंसीलाल ने चुपचाप देखा था, इसीलिए वो पूछती है कि कौन सी छत फोड़ डाली। मंजली बहू, रसोई की और कौन सी, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि राज मजदूर छत डलवा कर गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई इधर से मलावी मारो मार करती। यानी मलावी जो है वो आई चिल्ला चिल्ली करते हुए, अभी रसोई की छत डलवाई ही थी, यानी अभी ही उस पर काम हुआ था और उसको पूरी फोड़ डाली, उसको तोड़ डाला। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है, लेके फावड़ा, बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तक पहुंचे तक अंतिम फावड़े की उखाड़ चुकी थी। यानी जब तक बंसीलाल वहां पहुंचते, अंतिम जो भाग था उसे भी उसने फोड़ डाला। तब क्या करते, बस ताका ही किए मुटुर मुटुर, यानी उनको बस देखते ही रह गए। मंजली भाभी को छोड़कर सब हंसते हैं। मंजली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का। मंजली बहू, गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा था, यानी वो खड़े होते वहाँ ताल पर ताल ठोके जा रहा था। जांग पर हाथ मार मार कर बताता है कैसे ताल ठोक रहा था, यानी वो अपने जांग पर हाथ मार कर बताती है कि कैसे वो ताल ठोक ठोक कर वहां पर खड़ा था। इंदु, ताल ठोक रहा है, यानी उसको समझ में नहीं आया कि क्यों ताल ठोक रहा है, क्या कर रहा था। मंजली बहू, क्या कहा लगाती है, सच ताल ठोक रहा था और ललकार रहा था कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान
को खंडहर बना दूंगा, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, यानी वो वहाँ खड़े होकर ये सारी बातें कह रहा था कि मकान की छत तोड़ दूंगा, मकान को खंडहर बना दूंगा, यानी वहाँ रहने लायक कुछ नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वह करूंगा। मलावी कमरा कैसे खड़ी है, कमर कैसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल, रखे पाँव घर में के भीतर, यानी किसी के घर का झगड़ा था, वो वही सारी बातों को लेके ये लोग डिस्कस कर रहे थे। सब हंसती है। इंदु उंगली होठों पर रखकर भाभी आ रही है, यानी बेला जो है वहां से आ रही थी, इसीलिए सबने कहा, उसने होठों के ऊपर उंगली रखकर कहा कि भाभी आ रही है। हंसी एकदम बंद हो गई, सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती है, यानी भाभी जो बेला जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, उसके हाथ में एक किताब है, और उसको उसके आते हुए देखकर इंदु जो है वो कह रही है कि भाभी आ रही है, सब चुप हो जाओ। और सच्ची में चारों तरफ वहां पर सन्नाटा छा जाता है। बेला, क्यों जीजी आप चुप हो गई, जरा हंसकर किस बात पर कह लगाए जा रहे हैं, यानी किस बात पर मुझे बताओ तो कि किस बात को लेकर आप लोग इतना हंस रहे हो। तो मंजली भाभी कहती है कुर्सी से उठकर, यों ही हंस रही थी, आओ इधर कुर्सी पर बैठो, यानी वो उठकर उसे बैठने के लिए कहती है। तो बेला, नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ, यानी वो भी इनके साथ मिक्सअप होना चाहती है, इसीलिए वो कह रही है कि आप लोग किस बात को लेके हंस रहे हो, मुझे भी बताओ। तो बेला कहती है मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं तख्ते पे बैठ जाती हूँ, आप लोग बताओ तो क्या बात है। मंजली भाभी जल्दी से उठकर, आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चारपाई से उठ जाती है, आइए आइए आप इधर बैठिए, यानी सब लोग मिलके उसको बैठाने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हो जाते हैं और सामने जाकर उसको पकड़ के बैठाने की कोशिश करते हैं। फिर नीरवता छा जाती है, यानी सब लोग चुप हो जाते हैं, जिसमें एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चली जाती है, चल पड़ती है, यानी बेला वहाँ थोड़ी देर खड़ी रहती है और देखती है सब लोग चुप है तो वो वहाँ से जाने लगती है। इंदु, बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों, यानी आप जा क्यों रही हैं, बैठिए। तो बेला मुड़कर क्लांत तथा भारी स्वर में, मैं तो इधर ही जा रही थी, यों ही जाते जाते खड़ी हो गई, यानी मैं तो यहाँ से जा ही रही थी, मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती, यानी आप लोग हंस रहे थे, मेरे आते ही सब लोग चुप हो गए, इसीलिए मैं आप लोगों की हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती हूँ। खिन्न हंसी के साथ आप हंसिए, कह लगाइए, यानी आप लोग जोर जोर से हंसिए। चुपचाप अहाते के दरवाजे से निकल जाती है, यानी वो आंगन की तरफ चली जाती है। मंजली भाभी, मैं कहती थी ना कि इस और ना आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की, यानी मंजली भाभी जो है वो, मंजली बहू जो है वो बहुत जोर जोर से हंसा करती थी, इसीलिए वो कहती है मैं इसीलिए कह रही थी कि इस तरफ ना जाओ, मेरी हंसी ने ही बहुत मुश्किल खड़ी कर दी है। इंदु, अब एक यही स्थान था बैठने को, यानी यही एक जगह था बैठने को। मंजली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती है दिल से, और छोटी बहू के अध्ययन में बाधा पड़ती है, यानी हम लोग अगर हंसते हैं तो हम लोग दिल से हंसते हैं, हम लोग बहुत जोर जोर से ठहाके लगा कर हंसते हैं, खुश हो के हंसते हैं, और हमारी हंसी से छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ता है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे, यानी सब लोग बहुत डर रहे हैं कि हम लोग यहाँ आके हंस रहे थे और हमारी हंसी की वजह से छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ा है, उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो पढ़ नहीं पाई है, तो दादाजी जो है वो फिर से हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह से नाराज हो जाएंगे। इंदु, किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली, यानी यही एक तो जगह थी जहाँ पर हम लोग बैठकर पर्दे के साथ हंस खेल सकते थे। मंजली बहू, तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर से पर सतर्क रहने को कहा था, यानी मंजली बहू और इंदु को ही स्पेशली कहा था कि तुम लोग ही सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना, तुम लोग ही सबसे ज़्यादा उनका ध्यान रखना, अगर उनको कुछ परेशान, छोटी बहू को, बेला को अगर कोई परेशानी होती है तो मैं तुम लोगों को मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो हम लोगों को ही सबसे पहले सतर्क किया था। क्या कहा लगाकर हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में, यानी मजदी बहू कह रही है कि यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे कमरे में चलो, वहीं पर जाके हम लोग हंसते हैं। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चलती हूँ, यानी दादाजी के कपड़े धोने के लिए इंदु को उसकी माँ ने कहा था, तो मैं जाती हूँ, मैं दादाजी के कपड़े चले धो लेती हूँ। जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है।
मंजली भाभी ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो, यानी यहाँ पर बैठकर ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है बड़ी बहू से। हम तो गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूँ छटवा लें। छोटी बहू तो कब की गई हुई है, यानी जो इंदू की माँ है वो तो बहुत पहले ही जा चुकी है। तो चलो यहाँ से जाके गोदाम में काम करते हैं, फिर तो अंत हो जाएगा दिन का और मेहरियाँ चली जाएंगी, यानी काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी चली जाएंगी, अंधेरा हो जाएगा। तो चलो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, सब अपने अपने काम में जुट जाते हैं। आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना, धन्यवाद।